एक जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही हम लोग को या पेरेंट्स को ऐसा बनानी चाहिए कि जिससे बच्चे डरे नहीं। और जो लोग को मैथ्स में मज़ा आ जाती है ना, तो समझ लो कि वो बाकी सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, उसमें दूसरे सब्जेक्ट भी वो अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप उस पर प्रेशर डालते रहोगे कि वो चीज़ करो, वैसे पढ़ो, वैसे करो, वैसे करो, और उसको खुद को करने की कुछ आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं दोगे, तो उसकी जो इंटरनल ताकत है ना, वो टूट जाएगी। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज। मैं हूं प्राची। बोर्ड परीक्षा की तारीख जैसे ही पास आ रही है, स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स की भी चिंता बढ़ गई। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसे कैसे डील करें और अपने फियर को ओवरकम कैसे करें। आज हमारे साथ स्टूडियो में भद्रेश भट्ट सर है, जो कि छात्राओं को मैथ्स पढ़ाते हैं। आपका यूटीसी चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा कि अभी बोर्ड एग्जाम आ रही है, तो आप बच्चे क्या सोच रहे हो, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके मन में क्या थिंकिंग चल रही है? अच्छा, देखिए, अभी जो पर्टिकुलरली 10th और 12th के जो बच्चे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जब बोर्ड की जो बात आती है ना, जब बोर्ड वर्ड निकलता है ना मैडम, तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। थोड़ा बोर्ड के नाम से ही ऐसा हो जाता है। एक्चुअली उससे क्या, लोग बहुत ही मतलब उस पर बहुत हावी हो गए हैं, बोर्ड वर्ड के ऊपर ही, तो उससे पर उसकी इफ़ेक्ट बच्चे पे होती है। पेरेंट्स इतने डर जाते हैं ना कि उसके रिगार्डिंग जो बच्चे भी होते हैं ना, उनके वो भी इतने ही डर जाते हैं। एक्चुअली इतना होता नहीं है कुछ भी। जैसे स्कूल की एग्ज़ाम होती है, वैसे ही बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, पर उस पर इतना जोर देते हैं ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है और बच्चे जो है वो डर जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही हम लोग को या पेरेंट्स को ऐसा बनानी चाहिए कि जिससे बच्चे डरे नहीं। हाँ, जो गवर्नमेंट है ना, उसका ट्राई करती रहती है कि जो सिलेबस है वो इजी करने का ट्राई कर रही है, उसका जो पेपर का जो स्टाइल है वो भी इजी बनाने जा रही है। तो पहले जो पेपर का स्टाइल था, उससे अभी जो है काफ़ी सारा उसमें चेंजेस आया है। एक फर्स्ट जो है वो MCQ सिस्टम उन्होंने सेट किया है, ताकि बच्चे अपना नॉलेज अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। तो उसको जो है वो ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव में लिखना कम हो गया है अभी। और दूसरा उनको जो दिया गया है वो है जनरल ऑप्शन। तो उससे बच्चे जो है ना, वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि चलो भाई, ये क्वेश्चन है हम अच्छी तरह जानते हैं और ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो उसको छोड़ सकते हैं। जनरल ऑप्शन उसको मिला है, तो डरना नहीं चाहिए। बोर्ड भी ट्राई कर रही है, पर मेरे हिसाब से वो जो पेरेंट्स है ना, और उसको जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली जो बात होती है ना, वो थोड़ी कम करनी चाहिए, तो बच्चे क्या अपनी थोड़ी खुशी से एग्ज़ाम दे सके। ऐसा है अभी। राइट। और पर्टिकुलरली मैथ्स को लेके एक प्रेशर बना रहता है कि मैथ्स में हो पाएगा कि नहीं। वो क्यों बच्चों में हमेशा रहता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स को लेकर ही? हाँ, देखिए मैम, उसमें ऐसा है ना कि एक्चुअली मैथ्स है ना, वो बहुत ही इजी वाला सब्जेक्ट है। और दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो मैथ्स में क्या होता है कि आपको अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। उनकी जो प्रैक्टिस है ना, वो लॉन्ग टाइम चलेगी। जिस बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, बस वो मैथ्स को लाइक करने लगता है, उसको मैथ्स पसंद आ जाता है, उसको डर नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया है। अगर दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना, तो उसको एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा हो, पर उसमें क्या है कि वो उसको सब कुछ देखना पड़ता है। पर एक बार अच्छे से मैथ्स प्रैक्टिस कर लिए, तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप अगर थोड़ा सा अगर उसमें ध्यान दो ना, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो अगर आप जो है वो पर्टिकुलरली बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें, तो बोर्ड में जो मेजर टेक्स्ट बुक पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को वो बताना चाहिए, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि पेरेंट्स लोग को बच्चे को बताना चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक है ना, वो आप खुद प्रैक्टिस करके एक बार चेक कर लो कैसा हो रहा है। एक बार अगर आप देख लो, उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, वो देख लो आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ आप गलत है वो चेक करो और उसको रिपीट करो। रिपीटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर उसमें आपको 2-3 बार अगर रिपीट कर दोगे ना, तो समझ लो कि मैथ्स है ना, वो देवता आपके प्रसन्न हो जाएंगे।
तो ऐसी चीज़ होती है। और जो लोग को मैथ्स में मज़ा आ जाती है ना, तो समझ लो कि वो बाकी सब्जेक्ट को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, उसमें दूसरे सब्जेक्ट भी वो अच्छे से कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। समाज में भी एक प्रेशर होता है कि पर्टिकुलर एक भय होता है कि प्रेशर मैथ्स को टुवर्ड हम वो होते हैं, तो वो समाज को भी क्यों ऐसा मैथ्स को रिगार्डिंग एक भय होता है हमारे? हाँ, एक्चुअली देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंडा होता है ना, अंडा, उसके मतलब भाग्य में टूटना ही लिखा होता है। अगर कोई बाहर के प्रेशर से अगर टूटता है ना, तो उसकी इंटरनल जो ताकत है ना, वो खत्म हो जाती है। पर वो अगर अंडा अपनी इंटरनल एनर्जी से अगर वो टूटता है ना, तो उसके लिए बाहर की जो दुनिया है ना, वो शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीज़ है, अगर आप उस पर प्रेशर डालते रहोगे कि वो चीज़ करो, वैसे पढ़ो, वैसे करो, वैसे करो, और उसको खुद को करने की कुछ आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं दोगे, तो उसकी जो इंटरनल ताकत है ना, वो टूट जाएगी। और अगर आप उस पर बाहर से अगर प्रेशर करो तो वो टूट जाए। अगर वो इंटरनल से टूटेगा तो उसका मतलब पूरी फ्लेश से वो कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना है, बस आप उसको दिखाओ ये रास्ता है। आप इसी वजह से अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आपका ही लॉस होने वाला है। तो ये जो चीज़ है ना, वो करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हम लोग नहीं कर ले ना, तो बच्चे को बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंपटीशन है, वो देख देख के उस पर टॉर्चर करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो बच्चे का जो खुद का इंटरनल जो सोच है ना, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो वो चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बच्चे पे प्रेशर मत डालो, आप उसको ऐसे मत बताओ कि आप जो मेरा आगे वाले बच्चे इतना अच्छे से किया, उतने अच्छे से मार्क्स कवर किया, वो चीज़ आप उस पर मत डालो, उसको इंटरनल वर्क करने दो। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर समझ लो कि कुछ जल की मछली जो होती है ना, तो जल की मछली को हम उड़ना नहीं सिखा सकते। उसकी जो मतलब जो एनर्जी है और उसकी जो टैलेंट है वो तैरने में है, उसको टैलेंट उड़ने में नहीं है। तो आप जो है ना, वो उस पर इतना प्रेशर मत डालो। वो जो उसमें एक्सपर्ट होगा ना, आप उसको पूरा समंदर दे दो। अगर वो तैरना जानता होगा तो अच्छे से तैर लेगा, अगर वो उड़ना जानता होगा ना, वो अच्छे से उड़ लेगा। आप उस पर प्रेशर मत डालो। आप ये देखो, ये सोचो कि उसको तैरने के लिए वो मतलब अच्छे से कर सकता है या अच्छे से उड़ सकता है, वो क्या कर सकता है। अगर जो वो कर सकता है आप उसको अगर स्पेस दोगे ना, तो वो बहुत ही अच्छा वो कर लेगा। वो यही चीज होती है। जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि स्टूडेंट्स तो प्रेशर में होते ही है, बट पेरेंट्स भी उसी चीज को लेके घर में एक प्रेशर देते हैं कि इसमें क्लियर होना चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो वही जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक आज के पेरेंट्स को क्या है कि टॉप लेवल के जो कोर्स है वही सोचते रहते हैं। अगर हम लोग 12th साइंस की बात करें तो बच्चे को वो JEE या फिर नीट क्लियर, दो पर ही उसका फोकस होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहे तो उसका पेरेंट्स वैसे सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो JEE में अच्छे से कर ले, अगर बायो साइड है तो वो सोचते हैं कि नीट में अच्छा कर ले, और उस पर ही वो प्रेशर बनाते रहते हैं। बाकी भी काफ़ी सारी लाइन होती है, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ होती है, पर पेरेंट्स को जो है वो उस पर फोकस करने से और पूरा अननेसेसरी कंपटीशन में डालने से बच्चे की जो इंटरनल जो एनर्जी है ना, मैं सोचता हूँ वो खत्म हो जाती है। अब बच्चे पर छोड़ो कि उसके लिए क्या अच्छा है, वो किस लाइन में वो जा सकता है। अगर आप वही करोगे ना, तो बेस्ट वे से वो बच्चा अपना जो परफॉर्म है वो अच्छा परफॉर्म वो कर पाएगा। ऐसा है। राइट। और परीक्षा के समय एक मानसिक तनाव और जो घबराहट होती है, उससे बचने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? क्योंकि एग्जाम पेपर में जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आता है, एक घबराहट सी होती है कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एक अंदर से होता है, तो उसे कैसे ओवरकम करें सर? हाँ, देखो, फर्स्ट चीज़ ये है ना कि आप जो है ना, वो उसी सिचुएशन में बैठ के, जैसे एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है, एग्ज़ाम का टोटल जिस टाइम में एग्ज़ाम हो रही है वो टाइम, और वो उनका जो पूरा टाइमिंग इस वे से सेट करके एक डेमो टाइप का प्रैक्टिस कर ले। समझ लो एग्ज़ाम का टाइम 3 to 6 है, तो आप जो है अपना प्रिपरेशन हो चुका है, तो अब वो 3 to 6 में ही एक डेमो पेपर, एक सैम्पल पेपर आप लिख लें। ठीक है, वो इस टाइप की आप प्रैक्टिस करें, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि
बोर्ड की सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली जो है वो आपको अच्छी सी विशेष मिलने वाली है, वो चीज़ है। तो मेंटली बच्चे को भी वो सिखाना चाहिए कि ये चीज़ नॉर्मल है, हर एक की लाइफ में ये चीज़ आती है और हर एक लोग ऐसे आपके थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन रखते ही है। ठीक है कि अगर कोई भी आपके घर कोई भी रिलेटिव्स आता है ना, वो उसको पता चलेगा ना कि ये बच्चे 10th या 12th में बोर्ड में है, तो वो भी आपको 2 एडवाइस दे के जाएंगे, चाहे उसके साथ कुछ रिलेशन उसका हो या फिर ना हो, पर वो एक सिस्टम है। तो बच्चे को भी दिमाग में ये मेंटली बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अर्जुन ने मेंटली मतलब अर्जुन ने कैसे बैलेंस किया था कि अपने पाँव वो उसमें रख के फिर उसको मीन का जो आई से वो किया था, वो इसी वजह से उसको बच्चे को क्या करना चाहिए, बैलेंस कर देना चाहिए। माइंड भी ऐसा सेट होना चाहिए कि ये चीज़ तो होने वाली है, तो पहले वो माइंड सेट करे, फर्स्ट चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आप उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। वो इस वजह से अगर कर लेते हैं बच्चे, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, वो चीज़ है। सर, मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका क्या है जिससे वो क्वेश्चन इजीली हल कर सके? मैथ्स में मेजर तो प्रैक्टिस की चीज़ होती है कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। टाइम में ऐसा है कि अगर आपका 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो अपने आप वो टाइम मैनेज हो जाएगा। उसको फिर देख देख के करने की टाइम कितना होता है, किस फ्रैक्शन में कितना टाइम चला जाता है, वो उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना, तो स्पीड जो है ना वो ऑटोमेटिक आ जाती है। ऐसा है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट ही है कि जिसमें आपको बस थोड़ा बहुत उसमें आप एफर्ट्स डालते हो ना, तो वो लॉन्ग टाइम चलता है। दूसरा जैसा नहीं है कि आप उसको बार बार करो। आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस उसका कर लिया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जा रहा है, ऐसी चीज होती है। सर, आपने ऐसा भी कोई स्टूडेंट देखा है जिसने मैथ से डरना छोड़कर उसे पसंद करना शुरू किया है? सो कैसे उसने? हाँ, मैंने 20 ईयर्स की ये कैरियर में ऐसे बच्चे देखे हैं। मतलब उसमें ऐसे बच्चे आए हैं कि जिसमें बहुत ही वीक था और अच्छा परफॉर्म कर पाया है, वैसा भी है। और मुझे याद है कि 2000 करीब 10th में एक बच्ची आई थी जो थोड़ा थोड़ा पहले बहुत ही डर रही थी। वो एक्चुअली बच्ची बहुत ही टैलेंटेड थी, पर समहाउ कुछ उसके प्रैक्टिस की कमी की वजह से वो थोड़ा उसको डर था। उन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया। मैम, आप मानोगी नहीं, बोर्ड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मिला। नैसर्गिक रावल उसका नाम है। और वो अभी उसके बाद उन्होंने वो ऑल्सो ये सब्जेक्ट में तो टॉप किया, पर उसके कॉन्फिडेंस से दूसरे सब्जेक्ट भी उसके अच्छे हुए। और गुजरात बोर्ड के अंदर उसके 99.99 परसेंटाइल उसको मिले। नैसर्गिक रावल उसका नाम है। आज वो बच्ची बायोलॉजी लेके फिर MBBS में भी बहुत ही अच्छा कर रही है। और दूसरे भी बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत लो थे, पर धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है। तो इसकी वजह से ऐसा मैंने देखा है कि बहुत ही लो हो तो भी धीरे धीरे करके वो हो जाते हैं। वही कॉन्फिडेंस की बात होती है। एक बार उसके दिमाग में वो हो जाता है कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, उससे धीरे धीरे करके आ सकते हैं। और दूसरे उसमें जो है टीचर्स का भी एक रोल होता है कि आप उसको कंटिन्यूअस मोटिवेशन करते जाओ। या अगर वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा कर लेता है ना, तो आप कंटिन्यूस उसको मोटिवेट करते जाओ कि बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हो। और वो चीज़ उसके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा ना, तो ये बहुत ही अच्छा कर सकता है। मैंने ये तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अब बस उसको मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। अभी टीचर्स में भी वो अच्छे से अगर करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऐसा होता है। सर, ऐसा भी देखा गया है कि मैथ्स में बच्चे कभी कभी अच्छा भी कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बट लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं, तो उसका क्या कारण है? हाँ, मैथ्स में उसमें देखो हर एक चीज़ में अपनी अपनी वैसे ये होता है, पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि उसमें बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको देखना है। बच्चे को पहले वो देख लेना है कि मेरे जो कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, क्या वीक है मेरा। तो उनका हर एक का तरीका है। हर एक में एक चीज़ कॉमन होती है कि कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, आप बोर्ड का पैटर्न देखोगे कि क्या पूछते हैं, कैसे होता है। अगर वो आपको पता चल जाता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो वो अच्छे से कर सकता है। तो आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, अच्छे से प्रैक्टिस, बोर्ड की पैटर्न, और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। और उसके पीछे जो भी बच्चा है ना, उसके पीछे उसका पेरेंट्स हो या टीचर्स हो,
उसको कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए। जितना मोटिवेशन उसको मिलता रहेगा वो हर बार अच्छे से अच्छा करता रहेगा, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके और जो स्टूडेंट से पासिंग मार्क्स का टारगेट रखते हैं तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे पासिंग मार्क्स का ही टारगेट रखते हैं, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करो? तो एक्चुअली देखो ये एक है ना, एक कहीं ना कहीं थोड़ा मैं मानता हूँ कि थोड़ा डर जैसा होता है कि बस पास हो जाए तो बहुत है, तो वो चीज़ कुछ ना कुछ वो बात होती है। पर वो हम लोग को उनको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ पास होना है। आपने जो अभी तक पढ़ा है या अभी अब जो आप पढ़ रहे हो, आप अपना बेस्ट के लिए ट्राई करो। आप अगर अपना बेस्ट कर लेते हो ना तो पास तो बहुत ईजी वाली सिस्टम होती है। ये बोर्ड की जो पैटर्न है ना, नॉट डिफ़िकल्ट। अगर कोई नॉर्मल लेवल का भी जो बच्चा होता है ना, वो पास तो इजीली हो जाता है, क्योंकि पैटर्न ऐसी है। आप अगर देखोगे तो बहुत इजीली चीज़ ये होती है। तो आपको वो ध्यान रखना होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छी वे से पढ़ लो, यही चीज़ होती है, तो हर एक सब्जेक्ट में वो अच्छा ही कर सकता है। ऐसा। सर आखिरी सवाल है, क्या बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाले, जो फर्स्ट बार बोर्ड परीक्षा देने वाले, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? देखो दो चीज़ है मैंने बताया, एक तो कॉन्फिडेंस वाली बात है, और दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो आप आध्यात्मिक से भी थोड़े जुड़े होते हैं, कि अगर आप जो है वो अपना जो भगवान है, भगवान पे श्रद्धा रखिए, उसको प्रार्थना करिए। जो प्रार्थना होती है बस आप मेहनत करिए, आप उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में मत सोचिए। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, तो जो दोनों मिक्स होता है ना, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज बेटर ही होता है। तो आपको मेहनत करना है और भगवान पे विश्वास रखना है। जो श्रद्धा के विश्वास के साथ मेहनत करता है ना, उसका फल उसको ऑलवेज मिलता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने मेहनत किया और भगवान पर श्रद्धा रख के वर्क किया तो उसका रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं होता है। उसका रिजल्ट ऑलवेज मिलता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। Thank तो ये थे सर जिन्होंने हमें बताया कि आप मैथ्स का फियर कैसे ओवरकम कर सकते हैं और आपने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को कैसे आगे फ्यूचर में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।